साल की आशीष से मिले, अब 12 साल की 12 साल की 11.5 साल, लगभग 12 साल। चलो 6 महीने बाद 12 साल हो जाएंगे। आनंदिता से आप मिल रहे हैं। आनंदिता का हेमब्रेम, आप वेस्ट बंगाल से आए हैं, झारग्राम से आए हैं, झारग्राम से माइक पे। तो आनंदिता का इलाज पहले एम्स भुवनेश्वर में चला, SSKM हॉस्पिटल कोलकाता में चला, और आनंदिता की हालत क्या क्या हो गई और अब क्या हुआ, ये कहानी आप हैं शुभंकर दास। जब वो सारे हॉस्पिटल्स में, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में रिजल्ट नहीं मिला, तो ये शुभंकर दास, इधर आइए थोड़ा इस तरफ, आपका ये डॉक्टर BRC क्लिनिक आप देख रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल क्लिनिक, कहाँ तो वो बड़ा हॉस्पिटल, और जब वहाँ हालत बद से बदतर हो गई तो शुभंकर दास का ये क्लिनिक है। और पहले तो पेरेंट बताएंगे थोड़ा सा कि आज आनंदिता की दिक्कत क्या थी, क्या क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया, आंखों में डबल दिखने लगा, और उसके बाद ठीक कैसे हुए। यस, आप बताएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा। ये मेरी बड़ी बेटी है, क्लास 6 में पढ़ती है, साइकिल से स्कूल जाते हैं, लेकिन ये स्कूल जाते जाते लेकिन स्कूल पहले दिन उल्टी की और सर में दर्द हुआ। फिर उस दिन स्कूल से इसको गैस का टैबलेट वगैरह दिया, फिर वैसे ही आया घर। दूसरे दिन सेम टाइम पे वैसा उल्टी और बीमारी जैसे सर दर्द हुआ। उस दिन भी हम लोग दोनों जाके लाए स्कूल से, फिर कह रहे बाबा मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है। फिर और उसका लेफ्ट हैंड, हाथ पैर दोनों पैरालिसिस जैसे हो गई थी, ऐसे ऐसे चलने से ऐसे ऐसे दौड़ने पड़ते, खेल कूद के बच्चे हम। मैंने सोचा कहीं पे खेल कूद के गिर गया होगा या पलंग से गिर गया होगा, इसलिए ऐसे हुआ। डांटने की वजह से मुझे नहीं कह रहा। फिर डॉक्टर के पास ले गए, जब डॉक्टर ने कहा एक्सरे करके, हाथ का एक्सरे किया, एक्सरे करके बोला इसे हड्डी थोड़ा फट गया है, प्लास्टर करना पड़ेगा। फिर प्लास्टर किया, प्लास्टर करके 1 महीने के बाद वो खोल के ली, वो नहीं वैसे, वो ऐसे ही आँख भी मुंह भी ऐसे एक साइड पे, और आँख से जो कोई किसी को देखता डबल विजन देखता था ना। पापा मैं तुम्हें भी दो देख रहे हो, है ना, कैसे दो देख रहे हो, मैं तो एक दो, तुम कैसे देख रहे हो। फिर वैसे स्कूल के सर वो लोग भी जानते हैं डॉक्टर के पास कहाँ पे ले जाए। फिर हमने बांग्ला में बोलिए, বাংলা समझते हैं ये सब बांग्ला। আচ্ছা আপনারা যদি বাংলা বোঝেন আরো ভালো, বাংলাতে বলছি তাহলে। এর যখন এই অসুখ ধরা পড়ে যে ব্রেন টিউমার হয়েছে, MRI করে এই রোগটা ধরা পড়ে, তারপরে ডাক্তাররা পরামর্শ দিন, ওনারা বলেন যে একে অপারেশন ছাড়া তো উপায় নেই, তো অপারেশন সাকসেস হবে কিন্তু পেশেন্টের কোনো ইয়ে নেই, কিছুদিন পরে ওর কিছুদিনের অতিথি। এই হিসাবে সব ডক্টর যখন বললেন, নার্ভাস করে দিলেন। ডাক্তার আমাকে বললেন, বলে বলে সব ডাক্তার সেম নার্ভাস করে দিলেন। তারপরে আমি বলি কি করি, কোথায় যাই। স্কুলের স্যারেরা ওনাদের সাথে পরামর্শ নেন। স্কুলের স্যার একজন আছেন অঞ্জন বাবু বলে, উনি একটা সংস্থার সাথে জড়িত, দিগন্ত দিশারি, ওই সংস্থার সাথে জড়িত। স্কুলের স্যারেরা ওই সংস্থার পক্ষ থেকে আগে তুলতে পারতো না এরকম, এখন হাত তুলতে পারে, জাম্পিং, এইসব সবকিছুই করতে পারে। তাই
স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, আর সাথে আমাদের ওর স্কুলের স্যারেদেরকেও ওদের টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। जब आनंदिता को पैरालिसिस हो गया, हेडेक हो गया, उल्टियां नहीं रुक रही थी, एक्सट्रीम वीकनेस था, डबल आई विजन था, इलाज चल रहा था एम्स से और बीमार पड़ती जा रही थी, तो ऐसे में शुभंकर हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के डाइटिशियन से फाइनली मुलाकात हुई और उसके बाद 2-4 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे। आपका क्लिनिक कहाँ पे है? श्रीरामपुर में। हुगली की श्रीरामपुर में है मेरा क्लिनिक। और जब ये बच्ची मेरे पास आई थी तो तब मेरे क्लिनिक में आने के बाद ये बच्ची आधे घंटे तक भी मेरे क्लिनिक में बैठ नहीं पाई। इसका सर में दर्द हो रहा था, स्पाइन में दर्द था, और इसका जो लेफ्ट साइड था लेफ्ट साइड पूरी तरह की पैरालिसिस थी। ये ठीक से चल भी नहीं सकता था और हाथ को उठाना तो दूर की बात है। और फिर इसका डबल विजन था, दोनों आई में भी डबल विजन था। तो ये बच्ची आधे घंटे तक बैठ के वो चली गई, अपनी गाड़ी पे जाके सो गई। ट्रीटमेंट होने के बाद, और ट्रीटमेंट होना वही था, नीम थेरेपी, 0 वोल्ट थेरेपी, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स सलाड्स, जो होता है डीआईपी डाइट में, रॉ फ्रूट्स डाइट। तो रॉ डीप डाइट पे जाने के बाद और सिर्फ 15 दिनों में इसका जो सर का दर्द था, स्पाइन का दर्द था, एवरीथिंग सॉल्व। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू, और सबसे बड़ी बात जो सर ने बताया है कि कोई भी पेन हो, कैंसर का पेन हो या फिर बॉडी का कोई भी पेन हो, जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं अपने दोनों पैर का, तो हमारा जो भी पेन होता है वो तुरंत गायब हो जाता है। इसके साथ भी वही हुआ है। ये जो हुआ है ये उसका माँ है, तो माँ ये अच्छी तरह बता सकता है कि उसका जब पेन होता था तो वो कैसे दर्द में आते थे, और वो कॉन्ट्रास्ट हॉट वाटर इमर्शन करने के तुरंत बाद ही वो सारे के सारे दर्द गायब हो जाते। नमस्कार, আমি সবাইকে নমস্কার। আমি অনিন্দিতার মা। অনিন্দিতার যখন মাথা ব্যথা হচ্ছিল তখন আমি ডাক্তারকে ফোন করি, তো উনি আমাকে বললেন মাথা ব্যথা হচ্ছে আর বমি হচ্ছে, তাহলে তুমি গরম জল ছ্যাঁক দাও পায়ে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে গরম জল ছ্যাঁক দিই, কিছু গরম ঠান্ডা জল। তো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি ও ভালো হয়ে যাচ্ছে, মাথা ব্যথাটা আর বমিটাও কমে গেছে। আর সেদিন আমরা के लिए एक छोटा सा ऑनर दिया है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप आनंदिता का रिपोर्ट देखेंगे, जो एम्स का रिपोर्ट है, बाकी हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, यहाँ जाके तो ब्रेन ट्यूमर बताया था। तो ट्यूमर का इलाज समझ जाएंगे। अब ट्यूमर यहाँ पे हो या ब्रेस्ट में हो, बगल में हो, ट्यूमर इज ए ट्यूमर। ट्यूमर का साइज अगर मैं बताऊं तो उसको समझाने के लिए ये साइज, अब ये साइज का ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। तो ब्रेन में हुआ तो आनंदिता के साथ जो किया, अगर ब्रेस्ट में होगा तो वही करना है।
गांठ कहीं भी होगी तो ब्लड तो सेम ही सर्कुलेट हो रहा है ना पूरे बॉडी में, राइट? तो हर जगह सेम ब्लड जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन में तो कोई अलग इलाज हो जाएगा, किडनी में तो अलग इलाज हो जाएगा, राइट? एक छोटा सा खेल खेलते हैं, ट्यूमर वाला खेल खेलते हैं, तो मैं मारूंगा, देखूंगा, देखते हैं कहाँ लगता है। जहां पे लगेगा समझ लीजिए वहीं ट्यूमर हो गया आपके, तो आपको बात थोड़ी समझ आएगी। नहीं तो लग रहा है कुछ लोग सो रहे हैं। कहाँ लगा वो भी ध्यान दीजिए, कहाँ लगा? अच्छा ऊपर। तो जब मैं इसको देख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक बॉडी ये कहीं ना कहीं तो लगेगा, या तो कैच कर लेंगे आइदर, और इट विल बी सम पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, सिर पे लग गया, राइट? सॉरी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है। तो ट्यूमर किसी ने अंदर डाला नहीं है, आपके बॉडी में पैदा हो गया। जो चीज बॉडी में पैदा हो सकती है बॉडी उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वेरी वेरी सिंपल। तो बॉडी ने बनाया, लेट द बॉडी डिसॉल्व। जिन चीजों से ट्यूमर को खुराक मिलती है वो खुराक देना बंद कर दो, इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ, उसको मरना तय है। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका खुराक उसको नहीं देंगे तो बड़ा रह नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से अनंतता के लिए डायटीशियन शुभांकर ने यही किया कि ट्यूमर के खुराक को बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? सबसे पहले तो अनंतता का जो डिनर है शाम को 6 बजे तक, याद रखिए आपका ट्यूमर कब खाना खाता है? सनसेट के बाद। तो आप सनसेट को खाना ही मत खाइए, उससे पहले खा लीजिए। तो जब खाना मिलना बंद हो जाएगा तो ट्यूमर बढ़ेगा नहीं, इट हैज टू स्टार्ट डिसॉल्विंग। ट्यूमर की जो फेवरेट फूड है वो अनंतता को दिया ही नहीं, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन कहां से मिलेगा? जानवरों से मिलेगा ना। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको एनिमल प्रोटीन कहां से मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। तो जिन जिन चीजों से ट्यूमर को खुराक मिलती है, जिन जिन परिस्थितियों से, वो सारा बंद करती है। और चालू क्या करती है? इसका ठीक उल्टा। जिन जिन चीजों से ट्यूमर को नफरत है वो सब चालू करती है। उनमें से एक है ग्राउंडिंग, धरती पे चलना, राइट? जो कि आपने देखा कि दोनों केसेस, आशी का केस, आनंद का केस एग्जैक्ट ऑपोजिट था। हम ऑटिज्म की बात कर रहे थे, अब ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, और अब हम ट्यूमर की ही बात कर रहे हैं। सोचने में आपको ये लगेगा कि ये ब्रेन ट्यूमर, ये ब्रेस्ट में ट्यूमर, किडनी में ट्यूमर, वो ऑटिज्म, वो एडीएचडी, ये सब अलग अलग चीजें हैं, ऐसा लगेगा। जबकि अगर ध्यान से देखें तो अलग अलग नहीं है, करना वही है, एग्जैक्टली वही। ये जो इन्होंने किया, ये हमारे डाइटिशियन के पास ना जाके भी कर सकते हैं, तब भी यही रिजल्ट आता है। बाकी जो पेशेंट्स हैं, इन सारे पेशेंट से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैसेज बड़ा क्लियर है।